अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं ट्राउज़र का बहुत प्यारा सा और सिंपल सा डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ। बेहद आसान है। ट्राउज़र का पांचा आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन 7.5 इंचज़ रखा है, जो कि सिलाई में आने के बाद तकरीबन 6.5 इंचज़ तक हो जाएगा। मुझे बहुत खुला नहीं चाहिए ये वाला। तो आपने लेंथ 3 इंचज़ कम रखनी है, ठीक है? ऊपर से जितना आपने रेडी करना है, ऊपर से मैंने सारा रेडी कर लिया है। तो उससे जितना मुझे फुल रेडी चाहिए ना, सेट होने के बाद ये, उससे 3 इंचज़ मैंने कम रखा है, क्योंकि बाकी जो है ना 3 इंचज़ वो डिज़ाइनिंग में आ जाएगा। तो डिज़ाइनिंग में जो सबसे पहले पट्टी यूज़ होगी वो मैंने ली है, उसकी विड्थ ली है 1.5 इंच, ठीक है? ये जितनी लंबी आप बना सकते हैं बना लें, अगर लंबी नहीं बना सकते छोटे-छोटे पीसेज़ में ही चाहे बना लें, जैसे भी आपके पास पीसेज़ हैं। तो इसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। तो बेसिकली ये होगा कि आपकी चौड़ी मगज़ी जो है ना वो आ जाएगी आपके पास, इसको सिलाई लगाने के बाद और सीधा करने के बाद। ये आप देखें कि इसको मैंने फ़ोल्ड किया है और इसकी जो खुली साइड थी वहाँ पे सिलाई लगा के इसको बंद कर लेना है और फिर इसको सीधा कर लेना है। तो ये बिल्कुल सीधी ही पट्टी मैंने ली है, जो हमने मगज़ी के लिए यूज़ करनी होती है, यानी कि डोरी बनाने के लिए, डोरी लूप्स बनाने के लिए वो तिरछी होती है। लेकिन ये सीधी है, क्योंकि ये चौड़ी है तो फिर ये सीधी भी आसानी से हो जाएगी। अभी सुई धागे के साथ ही मैं इसको सीधा कर लूँगी। और जितनी आपको चाहिए हों, यानी कि मेरे ट्राउज़र का पांचा तो छोटा ही है, तो इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं होंगी। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने एक पांचे पे 27 ये जो है ना पट्टियाँ लगाई हैं और दूसरे पे भी 27। तो अगर आपका पांचा ज़्यादा बड़ा होगा तो उस हिसाब से ये ज़्यादा हो सकती हैं, 40 भी हो सकती हैं, 35 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है आपके साइज़ पे। और ये आप दामन पे भी डिज़ाइन बना सकते हैं और बाजू के आगे भी बना सकते हैं। अभी इसको सीधा करके मैं प्रेस करूँगी। और जब आपने इसको प्रेस करना है तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, बस एक बात ही आपने थोड़ी सी देखनी है कि क्योंकि जो इसकी सिलाई होती है ना वो आपने मिडल में लेके आनी है। दोनों साइड्स में से किसी साइड की तरफ सिलाई आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये देखिए मैं आपको ज़रा पास करके दिखाती हूँ। सिलाई आप देखें कि वो मैंने मिडल में रखी है और इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अभी इसकी कटिंग करनी है और इसके जो पीस एक का साइज़ लेना है वो आपने लेना है 2.5 इंचज़ तक, ठीक है? ना ही इससे बड़ा लेना है, ना ही इससे छोटा लेना है। 2.5 इंचज़ तक आपने इसके पीसेस जो है ना वो कर लेने हैं, जितने भी बनते हैं। तो अभी सारे पीसेस जो है ना वो मैं करके रख लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने क्या करना है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये पीसेस मेरे पास आ गए हैं। अभी आप न्यूज़पेपर ले लें या कोई दूसरा नोटबुक का पेपर ले लें, वो आपने पेपर ले लेना है और उसकी चौड़ाई उतनी लेनी है जितनी आपके ये जो पट्टी तैयार की है उसकी है। यानी कि मेरे पास 2.5 इंचज़ थी, तो आपने भी 2.5 इंचज़ ही लेनी है। और इसकी जो लेंथ है वो आपने ट्राउज़र के हिसाब से लेनी है, यानी कि जितना आपका पांचा है, मेरा बनता है 15 इंचज़, तो उस हिसाब से ये मैंने लंबा लिया है पेपर। और फिर आपने इस तरह से मिडल से इसको फ़ोल्ड कर लेना है। ज़रूरी नहीं है आपने फ़ोल्ड करना है, बस मकसद ये है कि आपने इसका मिडल लेना है और निशान लगा लें उसके ऊपर। मैं आपको निशान भी लगा के दिखा देती हूँ। ये देखें, फ़ोल्ड करके इसकी जो तह है वो बैठ गई थी, तो फिर इसलिए लाइन लगाना जो है वो थोड़ा सा इजी हो गया था। तो बस मैंने मिडल में इस तरह से लाइन लगा ली है। इसका मिडल लेना ज़रूरी है, क्योंकि सारी डिज़ाइनिंग ही मिडल पे डिपेंड करती हैं। अभी ये जो छोटे-छोटे हमारे पास पीसेस हैं, पट्टियाँ तैयार की हैं, इसको आपने लगाना है और ये सिलाई लगाने के लिए आपने मिडल से सिलाई लगाना शुरू करनी है। और जो ये डोरी की ऊपर वाली साइड है ना, यानी कि जो उल्टी साइड है जहाँ पे सिलाई का मिडल आया था, वो आपने ऊपर की तरफ रखनी है और जो प्लेन साइड आपकी आएगी ना वो आपने नीचे की तरफ रखनी है, पेपर की तरफ, ठीक है? और अभी आपने जब सिलाई लगानी है ना, तो आपने ध्यान रखना है कि सिलाई आप बिल्कुल क्लोज़ रख के लगाएं, इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। एक के बाद दूसरी पट्टी जब आप यहाँ पे लगा रहे होंगे तो, ठीक है? हर पीस जो है बिल्कुल क्लोज़ होना चाहिए, कि ना ही एक दूसरे के ऊपर हो और ना ही फासले पे हो। बिल्कुल साथ-साथ होना चाहिए इस तरह से। और अभी सारे पीसेस जो है ना इस तरह से मैंने लगा लेने हैं। और अभी आपने क्या करना है कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं कि जो मिडल में हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर ये सारी पट्टियाँ जो है ना मैं लगा के सिलाई लगा रही हूँ। अभी आपने एक और सिलाई इसके ऊपर लगा देनी है, एक ही सिलाई नहीं रहने देनी। एक 2 लगा लें या 3 लगा लें, लेकिन एक सिलाई ना लगाएं। तो
अभी इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो इस तरह से करनी है कि आपने पट्टी की एक साइड जो है ना वो दूसरी तरफ उठा के लेके जानी है और दूसरी साइड जो है ना वो एक तरफ उठा के लेके आनी है। आपने इस तरह से इसको कर लेना है। ये आप वीडियो में खैर ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं, मे बी मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। ये वाला जो पार्ट है ये देखें, इस तरह से आपने इसको सिलाई जो है वो लगाते जाना है। देख के आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो ये जो मिडल में सिलाई लगी है उसको लगाने का यही मकसद है कि वो इस तरह से कवर कर लेगी जो हम पलटा दे रहे हैं उनको, ठीक है। पट्टियों को जो पलटा दे रहे हैं ना, उस वजह से ये मिडल में सिलाई लगी है ना वो कवर कर लेगी, वो मूव नहीं होने देगी इसको, तो वो खींचे रखेगी उसी जगह पे। तो अभी पहले पूरी एक साइड जो है ना वो आपने इस तरह से सिलाई कर लेनी है और ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बन जाता है और आसान बहुत है। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई आसान डिज़ाइन होगा और ये थोड़ा सा ट्रेंडी भी है और प्यारा भी है। अभी जो दूसरी साइड है वो भी आपने सिलाई कर लेनी है इस तरह से। ये देखें जी, अभी ऐसे ही ये वाली पूरी साइड जो है ना आपने इसको भी सिलाई कर लेना है। और जब आप ये सिलाई लगा रहे हो तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ऊपर आप इसके रख रहे हैं ना वो लेफ़्ट एंड राइट पे नहीं होनी चाहिए। वो ध्यान रखें कि एक पट्टी दूसरी पट्टी के बिल्कुल ऊपर आए, ठीक है। और ऐसे ही सारी तैयार कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक कलर ही यूज़ किया है, आप चाहें तो आप 2 कलर भी यूज़ कर सकते हैं। वो इस तरह से कि एक पट्टी लगाने के बाद आप दूसरी कलर की पट्टी लगा लें, फिर से पहले वाला कलर यूज़ कर लें और फिर से जो दूसरा कलर यूज़ किया था वो यूज़ कर लें। तो इस तरह से ये होगा कि आपकी जो एक साइड होगी ना, ऊपर वाली साइड, वो डिफरेंट कलर की हो जाएगी और जो नीचे वाली साइड है वो डिफरेंट कलर की हो जाएगी। अभी क्या करना है कि ट्राउज़र की सीधी साइड जो है ना वो मैंने ऊपर की तरफ रखी है और ये आप देख सकते हैं कि जो पेपर नज़र आ रहा है ना वो ऊपर रख के और उसी सिलाई के ऊपर आपने सिलाई लगानी है जो पहले लगी हुई थी, ठीक है। तो ये जब सिलाई लगेगी तो इसको सीधा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसकी सीधी साइड जो है ना वो ऊपर की तरफ आ जाएगी, जो कि कुछ इस तरह से बनती है। तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसके नीचे भी एक और कपड़ा लगाना है। आप चाहें तो उस कपड़े की चौड़ाई 1 इंच ले लें, 2 इंच ले लें, 1.5 इंच ले लें, लेकिन ये मेरे पास तकरीबन 1.25 इंच थी। मेरे पास कपड़ा ही खैर इतना था। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 2 इंचेस कर लें, वो भी बहुत प्यारा लगेगा। तो ये जो मैं लगा रही हूँ ये बस मगज़ी ही निकलेगी। अगर आप कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा रखेंगे तो वो मगज़ी से थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा, आप ये बात ध्यान में रख सकते हैं। तो ये जो मैं सिलाई लगा रही हूँ ये भी उसी सिलाई के ऊपर लगा रही हूँ जो हमने पहले लगाई है और इसके नीचे कपड़ा रखना है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये सिलाई भी लग गई है। अभी आपने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करना है और फिर से सिलाई लगा देनी है, लेकिन उससे पहले ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना उसको आपने उतार देना है, पेपर के हिस्से को। आप न्यूज़पेपर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से मैंने इसको उतार देना है और फिर इसको फोल्ड करना है यहाँ पे और सिलाई लगा देनी है। ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं कि बारीक सी मगज़ी ही निकल आई है। आप अगर चौड़ा कपड़ा रखेंगे ना तो ये थोड़ा सा चौड़ा बन जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैंने सिलाई लगानी है। ये सिलाई बिल्कुल किनारे के ऊपर लगेगी, ये देखें। और ये सिलाई लगाने के बाद जो पेपर होगा मिडिल से वो आपने उतार देना है। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम मेहनत के बाद ये वाला प्यारा सा जो डिज़ाइन है वो आपके पास आ जाएगा। आप बाजू पे भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं और इसके आगे कोई लटकन वगैरह लगा लें, छोटी-छोटी आप लटकन बटन्स के तौर पे यूज़ कर लें, या आपने कोई टैसल्स लगाने हैं वो लगा लें। तो ये देखें जी, इस तरह से। अभी इसका जो पेपर है वो आपने उतार लेना है और पेपर उतारने के बाद इसकी जो आपने फिटिंग की सिलाई है वो लगा लेनी है और फिर आपका ट्राउज़र जो है वो हो जाएगा कंप्लीट। ये देखें जी, पेपर आपने ध्यान से उतार लेना है, ठीक है। थोड़ा बहुत नज़र ना आ रहा हो, अगर आ भी रहा हो तो वो एक वाश के बाद वो ख़त्म हो जाता है, दोबारा नज़र नहीं आता, क्योंकि पेपर कितनी देर पानी में रह सकता है तो वो फ़ौरन से ही ख़त्म हो जाता है। ये देखें जी, इस तरह से। अभी इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा के आपको इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो भी मैं दिखाती हूँ और ख़ैर पेपर उतारने के बाद एक बार मैं ज़रा इसको साफ़ करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है।
ये देखें जी, पेपर भी मैंने उतार लिया है और अभी यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसकी जो नेट बनी है वो कितनी खूबसूरत बनी है और बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है, ना ही ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा है। और अभी आपने इसकी जस्ट फिटिंग की सिलाई लगानी है और आपका ट्राउज़र हो जाएगा तैयार। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक, जो कि कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। तकरीबन 6 इंचेस तक मैंने पांचे का साइज़ रखा है, उससे बड़ा नहीं रखा। और यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।